हनुमान जी लंका गए और लंका में जब भ्रमण कर रहे थे हनुमान जी, तो एक जगह राम नाम अंकित देखा। किसका भवन था? विभीषण। और विभीषण जी का घर देखते ही हनुमान जी महाराज बोले, भैया ये परदेश में हमारा मित्र कहां से आ गया? हमारे ठाकुर जी का प्रेमी हमारा मित्र। एकदम हनुमान जी का स्वभाव कितना बढ़िया, सीखिए इससे। हम लोग किसको मित्र बनाते हैं? जो धनवान हो उसको मित्र बनाएंगे, यशवान हो उसको मित्र बनाएंगे, कीर्तिमान हो उसको मित्र बनाएंगे। लेकिन हनुमान जी उसको मित्र बनाते हैं जो राम जी का, जो राम जी से प्रेम करे। हनुमान जी कहें ये हमारा मित्र है, हमारे सखा। हनुमान जी बोले, भैया ये हमारा मित्र लंका में कहां से आ गया? द्वार के बाहर लिखा है राम। हनुमान जी महाराज ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, और ब्राह्मण का रूप धारण करके जैसे ही विभीषण जी के घर में प्रवेश किया हनुमान जी ने, हनुमान जी को आते देख ब्राह्मण रूप में विभीषण जी खड़े हो गए। खड़े होकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। एक बार दंडवत प्रणाम की, फिर हनुमान जी को देखा, फिर दोबारा दंडवत प्रणाम की, फिर हनुमान जी को देखा, फिर तीसरी बार दंडवत प्रणाम की, फिर देखें, फिर बार बार प्रणाम करें, फिर बैठ जाएं, फिर प्रणाम करें, फिर बैठ जाएं। हनुमान जी महाराज बोले, भैया इतनी दंडवत कर रहे हो, तुम हमको जानते हो? हनुमान जी बोले, कहीं इसको पता नहीं चल गई हो कि मैं हनुमान जी हूं। हनुमान जी बोले, विभीषण जी आप हमको इतना प्रणाम कर रहे हो, क्या आपका हमारा कोई पूर्व का संबंध है? आप हमको जानते हो? विभीषण जी बोले, नहीं मैं आपको जानता तो नहीं हूं। बोले, जानते नहीं हो फिर इतनी प्रणाम क्यों कर रहे हो? तब विभीषण जी कहते हैं, क्योंकि जब से आपने मेरे घर के अंदर पैर रखा है ना, जब से आप मेरे सामने आए हो, जब से मैंने आपको देखा है, तब से मेरे राम जी मुझको पहले से ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, पहले से ज्यादा और प्रिय लग रहे हैं, पहले से ज्यादा और प्रेम हो गया। मैं राम जी से जितना प्रेम करता था उससे कई गुना ज्यादा आपको देखने से वो प्रेम बढ़ रहा है। तो मैं आपको जानता तो नहीं हूं, मेरा आपसे परिचय नहीं है, मुझे नहीं पता आप कौन है, कहां से आए हैं, पर ये जरूर है कि आप जरूर राम जी के दास हैं या उनके कोई सेवक हैं, क्योंकि जब से आप आए हो मेरे प्रेम मेरा राम जी के प्रति बढ़ता जा रहा है। तुरंत हनुमान जी महाराज अपने रूप में प्रकट हो गए और विभीषण को हृदय से लगा। तो हनुमान जी यदि कथा में आएंगे तो निश्चित है कि राम जी पहले जितने प्यारे लगते थे उससे कई गुना ज्यादा प्यारे लगने लग जाएंगे। तो समझ जाना कि हाँ, हनुमान जी कथा में आए थे। महाराज जी कथा करते हैं, हम भी कथा करते हैं। कितने सारे वैष्णव कथा सुनकर के प्याज लहसुन खाना छोड़ देते हैं, तिलक लगाना प्रारंभ कर देते हैं, धोती पहनना शुरू कर देते हैं, अपने वेशभूषा ऐसी बना लेते हैं कि उनको देख के ही लगता है कि ये भगवान के भक्त हैं। निश्चित कथा ने अगर आपके जीवन में प्रभाव किया है तो ये बात समझ लीजिएगा, वक्ता की वाणी और हनुमान जी का हाथ दोनों आपके ऊपर है, तभी प्रभाव हुआ है। और माफ कीजिए, चाहे आप बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनिए, चाहे आप किसी अन्य विशिष्ट वक्ता की कथा सुनो, हमारी कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद भी वैसे ही रहे जैसे थे, तो समझा ना, हम हनुमान जी तुमसे कम से कम नहीं तो 200-300 मीटर दूर ही बैठे थे, वो पास भी नहीं आए, तभी तुम पर अनुग्रह कृपा हुई नहीं है। लेकिन धन्य है हमारे बागेश्वर धाम के सब वैष्णव जन। आप सबके मुख को देख करके, जैसे हनुमान जी को देख के राम जी प्यारे लगते हैं, ऐसे आप सबको देख करके हनुमान जी प्यारे लगते हैं, हनुमान जी प्रिय लगते हैं। अच्छा एक बात सत्य बताओ, इसका एक प्रमाण दें। हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी चमत्कार एक तरफ रख दो, जो महाराज जी पर कृपा है वो पर्चा बनाते हैं, उसको एक तरफ रख दो, कथा एक तरफ रख दो, और भी जो गुण है महाराज जी के सब एक तरफ रख दो, केवल और केवल महाराज जी को खड़ा कर दो। उनको देखने मात्र से ही राम जी प्रिय लगते हैं, हनुमान जी प्रिय लगते हैं, राम सनातन प्रिय लगता है, हिंदू राष्ट्र प्रिय लगता है। तो पूज्य पिताजी महाराज जो बात कह के गए उसमें कोई दोष नहीं है कि ये हनुमान जी के अवतार ही हैं, तभी राम जी प्रिय लग रहे हैं।
तो भैया हनुमान जी को कथा बहुत प्रिय है। यहां पर महाशिवरात्रि तक कितने लोग रुकने वाले हैं? हाथ ऊपर करो। सभी रुकने वाले हैं। तो व्यास जी को दक्षिणा दे के जाना, ठीक है? और सुनो सुनो सुनो, ताली पहली बजा देते हो, पहले बात सुना करो। दक्षिणा क्या चाहिए हमको? कि आप लोग नित्य बालाजी का दर्शन करने जाओ तो बालाजी को पुष्प नहीं, बालाजी को प्रसाद नहीं, बालाजी को अन्य अन्य वस्तु नहीं, बालाजी को कोई सुंदर सा कथा का प्रसंग वहां जाकर के सुना के आना बस। और देखिए फिर आप लोग मुझे याद करोगे कि महाराज जी ने ये बात कही थी। जिस दिन आप प्रसंग सुनाओगे हनुमान जी को, उसी दिन स्वप्न में कोई अद्भुत क्रिया करेंगे हनुमान जी, आनंदित हो जाएंगे। उनको कथा बहुत प्रिय है भैया, इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि बस पूछो मत। इसलिए हनुमान जी को कथा मैं जब भी आता हूं, मैं कम से कम 6-7 बार आ चुका बागेश्वर धाम पर, और ज्यादा भी आ चुका हूं पता नहीं। मैं हर बार एक ही काम करके जाता हूं कि ऊपर हनुमान जी के पास बैठ करके कोई पद या कोई प्रसंग या कोई लीला निश्चित सुना के जाता हूं। उसी का प्रभाव कि इस बार के महाकुंभ में हनुमान जी ने पकड़ ही ली। बोले नहीं 7 दिन सुनाओ, अब तुम बैठ के पूरी कथा सुना के जाओ, पूरी कथा सुनाओ। ऐसे ही भैया जैसे मोए पकड़ो है ना, अब हम आप सब बुंदेलखंड के यहाँ कई लोग बैठे हुए, अब हम ब्रजभाषा भी बोलेंगे बीच बीच में। जैसे मोए पकड़ो है ना, ऐसे ही हनुमान जी तुमको भी पकड़ लेंगे, लेकिन लड्डू और ये अकौआ के पत्रंत नहीं, ये तो कथा सुनवेते ही पकड़ेंगे आप। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड्डू का भोग मत लगाओ, अकौआ के पत्र नहीं चढ़ाओ, आप सिंदूर खूब चढ़ाओ, लेकिन सबके संग कथा का संपुट जरूर लगाओ। हनुमान जी को कोई चरित्र जरूर सुनाओ। हनुमान जी कृपा करेंगे, हनुमान जी अनुग्रह करेंगे। ऐसे हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते, बारंबार उनको वंदन करते हैं।